इसकी थ्योरी को कितना सच मान रहे हैं आप? जी पुलिस की थ्योरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारे को ना। पुलिस की थ्योरी कहाँ से समझ में आएगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़का 10 नंबर का गली का बताया, लेकिन 10 नंबर गली कौन से मकान में रहता है ये नहीं बताया गया। और उसमें बताया कि 3 बजे मैं चाय पीने गया, 3 बजे मैं उसको लेके गया, थोड़ी सी बात में झगड़ा हो गया, मैंने उसका मर्डर कर दिया। ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 3 बज के हमारी जो फुटेज मिली 3:03 में अकेला बंदा गाड़ी चुरा के लेके जा रहा है, और फिर लेके अकेले ही जा रहा है गाड़ी लेके, सब जगह से अकेले, जो 2 CCTV देखे हमने उसमें सब में अकेले ही जा रहा है लड़का। फिर उसके बाद 5:03 में वो बंदा उसको फिर वहीं लेके आ रहा है, और फिर उसके बाद आधे घंटे में ही उस लड़का उसको मर्डर कर देता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अब छानबीन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ जानकारी मिली नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, ये बता रहे हैं हमारे को कुछ बुलाया नहीं गया, ना हमें बताया गया है कि तुम्हारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कमी है, ये कमी है, कुछ भी नहीं बताया गया। पुलिस कह रही है कि हमने आरोपी को गिरफ्तार किया, इसमें कितनी सच्चाई है? पुलिस तो शायद इसकी झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस उसको पब्लिक ने पकड़ के दिया है, उसको पहचान करा तो पब्लिक ने पकड़ के दिया है आरोपी को। किसने पकड़ा था यहाँ पर, आपको उनके बारे में पता है? जी ये यहीं के लड़के थे जिनके पास हमने सबने फुटेज दे रखी थी, सब उसके चाहने वाले थे, तुषार थापा के, सब उसके फ्रेंड दोस्त कोई रिश्तेदार था, सब थे, उन्होंने पकड़ के दिया उसको। थोड़ा पहचान में डाउट हुआ कि यही है तो उसको पकड़ के दे गया। उससे पूछा गया कि भाई आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड में वो लड़का तू में करने लग गया, इसमें भागने लगाओ, तब शंका पूरी हो गई तो उसको पकड़ के पुलिस के थ्रू दे दिया उनको। आपने पुलिस में मामला कब दर्ज किया? पुलिस कह रही है हमने 4 तारीख को मामला रजिस्टर्ड किया है, तो क्या 4 तारीख को आपने शिकायत दी थी या पहले दी थी? जी शिकायत इसमें देने वाली बात क्या है, तो पकड़ा गया बंदा तो मर्डर केस में, इसमें क्या शिकायत में, तो ये तो कानून खुद अपनी तरफ से करेगी ना, इसमें हम क्या मर्डर हमने। यानी आपने एप्लीकेशन कब दी थी वहाँ? एप्लीकेशन तो जी हम पहले से देने लगे थे, हमें किसी बंदों ने मना करा कि अभी मत दो, जब इसकी ऑपरेशन ये क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब इसकी शिकायत दे देना। तब जाके पुलिस के द्वारा जो पुलिस ने हमें कहानी बताई उसी के द्वारा हमने एप्लीकेशन लिख के तब दी। 4 तारीख को दी? जी 4 तारीख को ही दी है। आरोपी को भी तभी पकड़ा? आरोपी को तो हमने 3 तारीख को पकड़ा था ना, 3 तारीख को पकड़ा था, 3 तारीख को पकड़ा था आरोपी को। तो सर ये क्यों, मतलब जैसे आपको लग गया था कि आपके यहाँ हादसा हुआ है तो आपने उसी वक्त एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, या पुलिस ने आपको कहा कि रुक जाओ? किसने आपको कहा कि रुक जाओ? कहीं ना कहीं वो आरोपियों से मिला हुआ तो नहीं था जो आपके यहाँ खुफियागिरी कर रहा है? नहीं इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब बंद कह रहे थे कि आप अभी शिकायत मत दो। 1 तारीख को तो जब आदमी मर गया आपका, तो आपको तभी आरोपी के छानबीन में लग जाना चाहिए था। हाँ जी वो तो लग जाते हैं, लेकिन हम उसमें लगे रहे, कभी हॉस्पिटल जाना हो, कभी पोस्टमार्टम, कभी सीनाकात के चक्कर में, उसी चक्कर में लगे रहे, इसलिए एप्लीकेशन हमने थोड़ी लेट दी। लेकिन हमें किसी ने कहा भी, कोई कह भी रहे थे कि अभी तो जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी जानकारी हो जाएगी तब देना बोल के, इस वजह से तब हमने थोड़ा लेट दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी कहीं कॉम्प्रो करने की सोच रहे हो, ये आप लोगों पे भी शक हो रहा है? नहीं। आप लोग उस वक्त शिकायत नहीं कर रहे जब मर रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब करेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया? नहीं ये इसमें कॉम्प्रो, हमारा कोई कॉम्प्रो सिस्टम नहीं है जी, इसमें हमारा कोई कॉम्प्रो। कहा किसने आपको कि अभी रहने दीजिए? कोई तो आपको गाइडिंग कर रहा है, वही शायद आरोपी हो मुख्य। नहीं गाइडिंग तो कोई नहीं कर रहा, पुलिस के द्वारा हमें बता रहे थे, पुलिस ही कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, ये तो केस तो हो ही गया है। तो पुलिस ने कहा आपको कि रुक जाओ, यानी पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्प्रो कराने की सोच रही थी, ये भी कहीं ना कहीं शक जाहिर हो सकता है। जी इसके बारे में तो कह नहीं सकते सर हम कि कॉम्प्रो कराए या क्या कराए, लेकिन कह रहे थे हमें कि अभी मत कराओ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब करवाना। देखिए पुलिस पर अपराधियों की फैक्ट्री बनने का कितना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। ठीक विपिन रावत का जो हत्याकांड हुआ था अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, और आपने देखा था वहां पर भी जो है विपिन रावत के परिवार ने कहा था कि पुलिस का रात को फोन आया जब विपिन रावत पर हमला हुआ, जब वो जान और मृत्यु की जो है बीच संघर्ष कर रहा था, तब पुलिस फोन करती है कि आओ कॉम्प्रो कर लो। यहाँ भी कहीं ना कहीं इनको बरगलाने का, इनको बहकाने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था। 1 तारीख को वारदात हो जाती है और 4 तारीख को एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये क्या था, ये 1 से लेके 4 के बीच पर आखिर पुलिस करना क्या चाह रही थी? और फिर पुलिस झूठ पर झूठ बोल रही है। सबसे पहले तो पुलिस कह रही है कि आरोपी को उन्होंने पकड़ा है, जबकि आरोपी को इन्होंने पकड़ कर दिया था। सर जैसे हमारे गेट से गुजर रहा था वो, हम लोग गेट में खड़े थे, जैसे रात भर जग रखे थे, उसे हमने सोचा कि वो चल रहा था जैसे करके, तो उसके एक्टिंग में हमने बोला कि चल रहा था ऐसी है जैसे उसमें कैमरा में दिखाया गया था। तो हमने कहीं यही तो नहीं, शौक की तरह से उसको पूछा गया, हमने बोला भैया तेरा तू कहाँ से आया, तेरा आधार कार्ड दिखा। उसने बोला आधार कार्ड में ऑफिस में है। ऑफिस में बोलने के बाद उसने बोला चल रहा थाने बोलते वो बंदा चलाक हो गया, भागने लगा। भागने पीछे जनता सारी उसके पीछे भागी, भागते भागते फिर वो बंदा पकड़ा नहीं गया। फिर स्कूटी रुका एक आदमी का, स्कूटी में बैठ के मैं गई, फिर पुल पे पकड़ा गया वो।
पुल पे बड़ा सारी जनता इकट्ठे हुई, फिर पुलिस वाले को बुलाया, तब पुलिस वाले का हाथ दिया। वो तो हमने सारी इसलिए गलती करा, तो हमने चलो शक के द्वारा कोई निर्दोष बंदा मारा ना जाए बोल के, अगर वही होता उसको हमने पुलिस वाले का हाथ देने नहीं, यहाँ ला के मार देना था। जब जिसके घर से जिसका बच्चा जाता ना उसी को दर्द होता, दूसरे को दर्द नहीं होता है। जब पुलिस वाले ने कोर्ट में उसका फैसला सुनाया था, हम लोग को बुलाया क्यों नहीं? आपने पुलिस वाले होते कौन है? जिसका जा रखा उसको भी तो बुलाना चाहिए, वो तो गवाह को। तो आप क्या कहेंगे? हमें तो एक बार भी नहीं बुलाया गया उसने, और उसने आरोपी को पकड़ा? हाँ उसको पकड़ा हमने। उसको पकड़ने के बाद में उसने सीधा हमको बोला यहाँ पे चौकी है, चलो यहाँ पे बोला। पुलिस वाले ने आके अंदर रख दिया, उसे बोला हाथ मत लगाओ, लेके अंदर रख दिया। उसके बाद पुलिस वाले ने हमें मिलने नहीं दिया, और हमारे को ये भी नहीं बताया कि वो आरोपी को क्यों मारा, आरोपी ने दुसार को क्यों मारा, किस लिए मारा, ये कुछ हमें नहीं बताया पुलिस वालों ने। और खाली यही बताया, आज पेपर में दे रहे कि लड़ाई झगड़ा हुआ, ये हुआ, कह रहे। हमें तो कुछ नहीं बताया गया कि लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ। तो थाना ही पुलिस वालों को बोला हमको बंदे को दिखाओ, तो पुलिस वाले ने क्या बोला, नहीं आप लोग को दिखाऊंगा तो उसका सबूत मिट जाएगा। फिर जिसने उसको बाहर से बुलाया और बच जाएगा। इससे हमने पूछना सर, हमने इसने नाखून तक जांच दिया, तो क्यों नहीं जांच करा, क्यों नहीं इसके कपड़े जांच करा, तो हमको क्यों नहीं मिलने दिया उस टाइम पुलिस वाले ने? तो हमको मिलने देते, आज जांच करने के नाम में झूठ बोल के उसके बचा के वहाँ भेज दिया उसको, उसके कपड़े खोल के मारा। तो जिस एक बार भी हमारे घर भी नहीं आया कि कहाँ रहता था, क्या होता था। एक बार भी माया कुंड जाके ये नहीं बोला कि कहाँ पे मारा, उसे क्या करा। एक कपड़ा भी उसके शरीर में नहीं रख के मारा। एक बार पुलिस ने बोला कि हाँ इस चंद्रभागा का लड़का ये किस जगह रहता था, किस जगह, उसके घर के बारे में बताया, हमें नहीं बताया। वो अगर उसके जगह हमारे मकान में रहता ना बंदा, अभी पुलिस हमको जेल में बंद करते। सर उसको उस मकान मालिक का अभी तक बंदा पता, क्योंकि सत्यापन हो रहे, सत्यापन किस लिए बन रहे, सत्यापन होने के बाद ही आज वो कह रहे कि 4 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दिखा, तुमने लाश लेके उसको दुसार कपूर का लाश ले, वो दुसार थापा का लाश लेके रख लिया। तो हमने सोचा क्या पता हमारा एप्लीकेशन लिख लिया उसी में, हमें क्या मालूम कि हमें ऐसा पुलिस हमारे से चाल चल रहे हैं हमसे। आज हम क्या कर सकेंगे? पुलिस वाले को यही पता है कि ये गरीब है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मरवाए था वो बंदा ने जा करके मरवाने वाले के साथ पुलिस भी मिल चुकी है, मोटी रकम मिल गई, जिसने वहाँ से इतनी दूर से मोटी रकम दे करके एक खूनी को बुलाया जाता है मरवाने के लिए बेफालतू में। तो क्या पता पुलिस ले वो बोल के पुलिस को दिया नहीं, पूरी जनता खड़ी थी वहाँ पे। पुलिस वाले को ऐसा होगा तभी पुलिस भी चुप हमको गुमराह कर रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही। हाँ रवि, क्या कहेंगे? पुलिस कह रही है कि आरोपी को हमने पकड़ा, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, आरोपी तो हम लोगों ने सबने मिलके ही पकड़ा, जनता ही नहीं पकड़ा, कैमरे की मतलब वो सीसीटीवी कैमरे के बेस पे ही। जहाँ वो कह रही है, पुलिस कह रही है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, वहीं पुलिस ने आरोपी की जो बाइक चोरी थी उस मामले को छुपा जैसा दिया। आपने भी हमारी खबर कल देखी होगी, उसमें क्या लग रहा है आपको? पुलिस थ्योरी क्या सही है? नहीं, उनकी थ्योरी से हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। वो अपना ही मतलब बना के मतलब उन्होंने स्टेटमेंट पेश किया है। और वहीं जो आरोपी ने जो पुलिस बाइक चोरी की थी मायाकुंड से, वो बाइक भी जो है जिसकी मालिक था उसी ने ही ढूंढकर पुलिस को बताया कि ये बाइक यहाँ है। यानी कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सजग नहीं थी और चोरी हुई बाइक को भी ढूंढने के लिए कोई सजग नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुलिस किस प्रकार अपराधियों की फैक्ट्री बनती जा रही है। पुलिस ने एक बार भी छानबीन करने की नहीं सोची कि इतनी सी बात में इसने कैसे मार दिया उसे, कि कोई किसी के साथ आपस में झगड़ा भी होता है, एक चलता हुआ आदमी किसी को गाली भी दे रहा होगा तो 2-4 थप्पड़ मार के लोग भी छोड़ देते हैं, चल हटा दोबारा नहीं करेगा बोल के। कोई इस तरीके से सिर पे मार कर, सिर का पीछे का हिस्सा तोड़ कर और उसका गला घोट के कोई मार देगा जरा सी बात के ऊपर, गाली के ऊपर। आपका कहने का मतलब है कि जो हत्या का मास्टरमाइंड है वो अभी खुलासे खुला घूम रहा है? तो खुलासा ही लग रहा है कि वो खुलासे में ही घूम रहा है, उसके अभी तक उस तक पुलिस पहुंची भी नहीं और न पहुंचने की सोच रही है। ये एक देवभूमि उत्तराखंड में बहुत बुरा संकेत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। एक तुषार 20 वर्षीय लड़के की हत्या हो जाती है और पुलिस जो है लापरवाही करती है और परिवार वालों को बरगलाने का प्रयास करती है। आखिर हम किस दिशा में इस पुलिस और कानून व्यवस्था को ले जा रहे हैं? जबकि इससे पहले अंकिता जैसा हत्याकांड हो जाता है, केदार सिंह भंडारी वाला कांड हो जाता है, बावजूद इसके भी जो है पुलिस अभी तक सजग और सचेत नहीं हो पाई है और बद से बदतर होती जा रही है कानून व्यवस्था। और वहीं
एसपी महोदया जो है प्रेस करती है देहरादून में, मामला वारदात हो जाती है ऋषिकेश में और महोदया प्रेस कर रही है देहरादून में। तो आखिर देहरादून के पत्रकारों को बताना है कि ये हुआ था, या उस झूठ को छुपाना या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप प्रेस वार्ता वहां कर रही हैं, जबकि प्रेस वार्ता ऋषिकेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि ऋषिकेश में वारदात हुई है, जिससे कि हम लोग पूछ सकते थे कि आपने इन कमियों को क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो कमियां आए कहां से, पूछे क्यों, क्योंकि सब छुपाने की चीजें चल रही है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। कमेंट बॉक्स पर इस खबर पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।